देश में चारों तरफ कोरोना के काले बादल छाए हैं। सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए नई नई नीतियां बना रहे हैं, लेकिन सब नाकामयाब हो रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद हर रोज हजारों सांसें उखड़ रही हैं। हालांकि ऐसे वक्त में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार राजनीति कर या फिर फेक न्यूज को फैलाकर समाज में अस्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर शायद मुस्लिम समुदाय के लोगों में फिर से गुस्सा भर उठे। जी हाँ, कुरान में 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का एक और बयान सामने आया है, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। जी हाँ, वसीम रिजवी ने एक वीडियो संदेश जारी कर मांग की है कि कोरोना महामारी के खत्म होते ही देश में सीए और एनआरसी लागू की जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया है। यह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की अखंडता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, वसीम रिजवी ने कहा कि बंगाल का चुनाव इसका उदाहरण है कि वक्त आ गया है कि देश में सीए और एनआरसी लागू की जाए। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हो, एनआरसी लागू होना चाहिए। छोटे मदरसे बंद होना चाहिए। जिनको मदरसों में तालीम लेनी हो वो हाई स्कूल करने के बाद मदरसों के अंदर दाखिला ले। कुरान मजीद की वो आयतें जो कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हैं, जो आतंकी तालीम दे रही हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिदों से और मदरसों से बैन किया जाना चाहिए। हमारे देश के लिए यह बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा। बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं और बड़ी तादाद में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां घुसपैठिए हैं वो एक मकसद के तहत आए हैं। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। जहां पर मुस्लिम निर्णायक वोट था, वो सारी सीटें ममता बनर्जी ने जीती है। ये मुसलमान किसी के वोट बैंक नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। वो हिंदुत्व के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। वो उसी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही होती है। ये अच्छे संकेत नहीं है। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के संकेत हैं। हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सारे धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, जिस तरह से सियासी पार्टियां गेम खेल रही हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हिंदुस्तान में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं वसीम रिजवी के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज़ से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।